students, and today we are discussing about chapter number 13. Okay, the name of this chapter is Some People Never Die. मतलब कुछ लोग कभी भी नहीं मरते. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर हैव बीन सम ग्रेट पीपल. देखिए हमारे पास हमें पता है कि कुछ ग्रेट पीपल्स थे, ठीक है, जिनके थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिली या हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली. हु हैव स्ट्रगल टू मेक द लाइफ ऑफ अदर पीपल मोर कंफर्टेबल एंड ऑर्डरली. जिन्होंने दूसरों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है. सच पीपल इंक्लूड, जैसे कुछ उनमें फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट्समैन थे, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, ये सब इनमें इंक्लूडेड है. दे स्पेंड देयर लाइफ, उन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है स्पेंड किया द कॉज ऑफ द अदर्स, ठीक है. सच पीपल नेवर डाई, वो लोग कभी नहीं मर सकते. एज दे लीव फॉर एवर इन अवर मेमोरी, हमारी यादों में वो हमेशा जीवित रहेंगे. अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच ग्रेट पीपल्स ऑफ ऑल द टाइम्स आर गिवन बिलो. इसमें से कुछ हमें दिए हुए हैं. जैसे सबसे पहले आते हैं आपके सोक्रेट्स. ये हैं हमारे सोक्रेट्स, ठीक है. तो सोक्रेट्स बॉर्न, जो ये सोक्रेट्स थे, इनका टाइम पीरियड 469 से लेकर और 399 BC तक था, ठीक है. तो ये बॉर्न हुए थे एथेंस ग्रीस में इन 469 BC में. ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, बहुत बड़े थिंकर और फिलोसफर थे ये. वेरी लिटिल इज नॉन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, कुछ ही लोगों के इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता है. नीदर ही रॉट बुक्स नॉर ही गेव लेक्चर, ना ही उन्होंने बुक्स लिखी ना ही उन्होंने कोई लेक्चर लिखे. एंड वी हैव नॉन अबाउट हिम फॉर द राइटिंग ऑफ प्लेटो, वन ऑफ हिज प्यूपिल्स. उन्होंने प्लेटो के बारे में लिखा था, ठीक है. सोक्रेट्स वॉज अ फिलोसफर, वो फिलोसफर थे. उनकी जो फिलोसफी थी वो बहुत सिंपल थी, टू सीक द ट्रूथ, वो सच्चाई बताते थे. ही डिड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ही हैड अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट माइंड के थे. एंड डिड नॉट बाइंडली वर्शिप गॉड, और आंख बंद करके भगवान की पूजा नहीं करते थे. एज मोस्ट ग्रीक इन हिज टाइम, मतलब उन्हें अंधविश्वास नहीं, मतलब भगवान पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं था. He felt that truth lay within the people themselves, कि हमेशा हमें जो है सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए. His method of arriving at the truth was by asking question, वो सच्चाई मतलब ट्रूथ के बारे में ही वो क्वेश्चनिंग करते थे, ठीक है. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड, उसे कहा जाता था. ही गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप, और एक छोटे से ग्रुप लोगों के साथ रहते थे, उन्हें एनकरेज करते थे कि वो अपने बारे में सोचें, ठीक है. हाउएवर जो अथॉरिटीज थी ग्रीस में डिड नॉट लाइक बीइंग क्वेश्चन, वो उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते थी. सोक्रेट्स वाज द देयरफॉर पुट ऑन द ट्रायल फॉर मिसलीडिंग द यूथ. उन्होंने क्या किया कि उन्हें सोक्रेट्स ने क्या किया कि मिसलीड किया यूथ को, ठीक है. एंड फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द गॉड, और गॉड के लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल थे. ही वॉज आस्क्ड टू गिव अप हिज सर्च फॉर द ट्रूथ, उन्होंने कहा कि भाई सच्चाई पे तुम सर्च करो, ओके. बट सोक्रेट्स रिफ्यूज्ड. ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डेथ, उन्हें मृत्यु का डर नहीं था. ही चेयरफुल, वो कंज्यूम करते थे कप ऑफ हेमलॉक पॉइजन गिवन टू हिम बाय द अथॉरिटीज, मतलब जो अथॉरिटीज थी उन्होंने उन्हें एक विष का प्याला दिया था. एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 70, और वो 70 की एज में मर गए थे, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हमारे अब्राहम लिंकन. सो ये हमारे ये सोक्रेट्स ने जो है पॉइजन दे दिया था और फिर इनकी डेथ हो गई थी. नेक्स्ट हमारे हैं अब्राहम लिंकन, जिनका टाइम पीरियड 1809 से 1865 तक था. ही इज अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स उन्हें प्रेसिडेंट बनाया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का. एंड ही इज द बेस्ट नोन टू द वर्ल्ड एज द मैन हु अबॉलिश स्लेवरी. उन्हें बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने स्लेवरी को अबोलिश किया था. ही बिलीव दैट ऑल द मेंस आर क्रिएटेड इक्वल, उन्होंने ये कहा था कि हर मनुष्य इक्वल है, ठीक है. लिंकन वर बॉर्न इन 1809 में वो बॉर्न हुए थे एक फार्मर के फैमिली में, मतलब किसान के घर पर अमेरिका में. एंड ही डिड नॉट हैव नॉर्मल स्कूलिंग, उनकी नॉर्मल नहीं थी, वो काम करते थे लेबर की, ठीक है. लेटर उसके बाद वो स्टोर कीपर थे. एंड फाइनली ही टुक अप अ लॉ, फिर उन्होंने लॉ बनाया, अपना करियर बनाया. एंड बिकम, वो प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के इन 1860 में, ठीक है. लिंकन जो थे ऑनेस्ट थे, जेंटल थे, काइंड हार्टेड मैन थे. एंड ही ऑलवेज, वो गरीबों की मदद करते थे, ठीक है. ही वॉज निक नेम्ड एज द ऑनेस्ट एब, के नाम से उनका निक नेम पड़ गया था. एंड ही वॉज इलेक्टेड, और वो लेगिस्चर ऑफ इलियस स्टेट एट एवरी यंग एज के लिए इलेक्ट किए गए थे, सेलेक्ट किए गए थे.
उस टाइम पे जो स्लेवरी था वो बहुत कॉमन था अमेरिका में। जो आपके नेग्रोज थे फ्रॉम अमेरिकन वर एंगेज्ड एज स्लेव्स एंड ट्रीटेड बैडली विद द वाइट पीपल। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि भेदभाव था कि जो वाइट पीपल्स, सफ़ेद गोरे लोग होते थे उनके द्वारा जो है गलत ट्रीट किया जाता था। स्लेव्स वर नॉट गिवन एनी वेजेस एंड वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन फार्म्स। उन्होंने खेती में काम करना शुरू किया, वेजेस नहीं दिए थे। ठीक है, अमेरिकन पीपल जो थे वो डिवाइड हो गए थे ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के क्वेश्चंस पे पीपल इन द नॉर्थन, जो नॉर्थन स्टेट में लोग रहते थे वो अगेंस्ट थे स्लेवरी के, वाइल दोज इन द साउथ, जो साउथन में थे वो उस चीज़ के फेवर में थे। ठीक है, सो एज दे नीडेड स्लेव्स टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशन, के वो प्लांटेशन पे स्लेव पे काम करें। अ सिविल वॉर हुआ था, एक सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ था अमेरिका में ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी के क्वेश्चंस पे। एंड इट वाज फॉट बिटवीन द नॉर्थ एंड, वो नॉर्थ और साउथर्न स्टेट्स के बीच में हुआ था। ठीक है, नाउ जो लिंकन थे वो अगेंस्ट थे स्लेवरी के। ही डिक्लेयर दैट, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो नेशन है कुड बी हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव, कि वो आधा फ्री होगा और आधा स्लेवरी होगा। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया था। ही वॉन द सिविल वॉर, सिविल वॉर वो जीत गए थे। एंड कैप द कंट्री, और कंट्री को यूनाइटेड रखा। उन्होंने एबोलिश किया था स्लेवरी को। एंड ही वॉज री इलेक्ट, और दोबारा से उन्हें एज अ प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया, चुना गया। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे जनरस पॉलिसी के लिंकन के। एंड जो रेबल्स थे वो कंस्पायर्ड थे लिंकन के अगेंस्ट ऑन द ईव ऑफ 14 अप्रैल, वैन जब लिंकन इंजॉय कर रहे थे अ प्ले एट फोर्स थिएटर में अपनी वाइफ के साथ, तो उनको क्या कर दिया था, शूट आउट कर दिया था। ठीक है, लिंकन डाइड एट मार्टरीज डेथ इन सिक्योरिंग जस्टिस फॉर निग्रो, निग्रोज को बचाते बचाते वो उनकी डेथ हो गई थी। हिज डेथ वाज मॉर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत दुखी थे कि उनकी जब डेथ हो गई थी। एंड दस अब्राहम लिंकन बिकम इमोर्टल। ओके, फिर इसके बाद आए थे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो थे उनका टाइम पीरियड 1818 से 1883 तक था। तो कार्ल मार्क्स को फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता था। ही वॉज बॉर्न इन 1818 में वो बॉर्न हुए थे जेविश पेरेंट्स के थ्रू इन ट्रायल इन जर्मनी में एंड देन कॉल्ड प्रूशिया। ओके, ही इज द बेस्ट, वो रिमेंबर्ड थे एज द चैंपियन ऑफ वर्किंग क्लास के नाम से उनको हम रिमेंबर याद करते हैं। ठीक है, वो ग्रेट थिंकर थे एंड बिलीव करते थे कम्युनिज्म में कैन हेल्प वर्कर्स, के वो वर्कर्स के लिए काम करेगा। ठीक है, यूरोप इन दोज डेज, उस टाइम पे जो यूरोप है वो एक्सपीरियंस करता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। एंड दिस मेड मैनी पीपल रिच, और इसी ने बहुत सारे लोगों को अमीर भी बनाया था। ठीक है, दे वर नोन एज कैपिटलिस्ट के नाम से उन्हें जानते थे। एंड अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज में लीड, वो एक मिजरेबल लाइफ को लीड करते थे। कार्ल मैक्स वाज स्ट्रांगली, वो कैपिटलिज्म के बहुत अगेंस्ट थे। ठीक है, एंड ही बिलीव करते थे वो कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बिलोंग करता है टू द सोसाइटी के लिए, नॉट फॉर इंडिविजुअल, सिर्फ अकेलों के लिए ही नहीं पूरी सोसाइटी के लिए वो बिलोंग करता है। ठीक है, ही रॉट बुक्स, उन्होंने बुक्स लिखी थी जिसका नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था और दास कैपिटल। ठीक है, सो जो आपके कैपिटलिस्ट थे और जो इंडस्ट्री ऑनर्स थे वो लाइक नहीं करते थे हिज व्यूज। एंड मार्क हैड टू फ्लीव टू इंग्लैंड वेयर ही डाइड इन एक्सिल, वो जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर उनकी डेथ मर गए थे। ठीक है, डेथ हो गई थी। जो आइडिया था कार्ल मैक्स का वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुआ द थिंकिंग ऑफ द पीपल इन यूरोप के लोगों के दिमाग में। एंड उनके जो आइडिया है वो लीड किया गया था रशियन रिवॉल्यूशन में ऑफ 1970 में। ए न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम था हुआ गवर्नमेंट का बेस्ड का ऑन द आइडियाज, कार्ल मैक्स के आइडियाज पर ही जो इंट्रोड्यूस किया था रशिया ने। ठीक है, लेनिन गेव, उन्होंने लेनिन जो थे उन्होंने एक प्रैक्टिकल शेप दिया था मार्क्स के आइडियाज को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे महात्मा गांधी, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 1869 से लेके 1948 तक के बीच में था। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी पॉपुलरली जिन्हें नॉन हम जानते हैं बापू के नाम से, ही इज़ द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे नेशन के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। हिज नेम, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वो बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में एट पोरबंदर में गुजरात के अंदर। ठीक है, ही वेंट टू इंग्लैंड, वो अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। एंड देयर ही क्वालिफाइड, वहाँ क्वालिफाइड हुए थे वो एज अ बैरिस्टर। एंड ही वेंट, फिर वो साउथ अफ्रीका गए थे
बैरिस्टर्स के थ्रू, लॉयर के तरफ से काम करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका जो रूल कर रहा था, रूल बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के थ्रू से रूल किया जा रहा था। जो वाइट पीपल्स थे वो बैडली ट्रीट करते थे इंडियंस को, क्योंकि वो ब्लैक थे, ठीक है, काले थे, मतलब सांवला कलर था। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि उसके अगेंस्ट वो फाइट करें, इनजस्टिस जो हो रहा है। एंड ही ऑर्गेनाइज, उन्होंने बनाया इंडियंस एंड आस्क देम, और उनसे पूछा कि वो फेस करें सिक्योरिटी को ऑफ द वाइट बोल्डली बट विदाउट वायलेंस, बिना वायलेंस के, बिना लड़ाई झगड़े के वो इसके अगेंस्ट बोले, ठीक है। इसी मेथड को सत्याग्रह का नाम दिया गया, जिसका मतलब था द फोर्स ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कि हमें सच्चाई की तरफ चलना है और बिना लड़ाई झगड़े के इसे सॉल्व करना है। ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, उन्हें सक्सेस मिली उनके एफर्ट्स में साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 20 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे थे, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, फिर वो इंडिया आए। एट दैट टाइम जो ब्रिटिश है वो रूल कर रहे थे इंडिया पर, ठीक है। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियंस, उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर चुके थे। गांधी जी ने ट्रेवल किया पूरा इंडिया एंड सॉ, और मिजरेबल कंडीशंस देखी एंड पोवर्टी देखी, ठीक है, कि कितनी गरीबी आ गई है हमारे भारत में। ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्रगल जो हमारे देश को फ्रीडम करने के लिए स्ट्रगल है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन होंगे, ठीक है। गांधी जी आज द पीपल, उन्होंने लोगों से पूछा कि वो इकट्ठे यूनिटी एंड फाइट करें ट्रूथ के, मतलब सच्चाई के लिए, बट बिना वायलेंस के, ठीक है। सो थाउजेंड ऑफ इंडिया, हजारों इंडियंस जो है उन्होंने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट हुए सत्याग्रह में, मूवमेंट में। एंड जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किए अदर भी मूवमेंट, जैसे नॉन कोऑपरेशन, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये सब गांधी जी ने शुरुआत की थी। द सत्याग्रहीज वर बीटन, उन जो सत्याग्रहीज थे उनको बहुत मारा गया और उन्हें जेल में भेजा गया, बट दे रिमेन, लेकिन वो नॉन वायलेंट, तब भी नॉन वायलेंट रहे, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गांधी जी को अरेस्ट किया गया और उन्हें जेल में डाला गया काफी बार, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट करती थी डिमांड लोगों की, ठीक है। एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस, और उन्हें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में। गांधी जी सर्व मैनी अदर नोबल, उन्हें नोबल कॉजेज के थ्रू सम्मानित किया गया इंडियन सोसाइटी में। ही वर्कड, उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम किया, दैट वाज वाइडली प्रिवेल्ड इन इंडिया, कि छुआछूत बहुत ज़्यादा फैला हुआ था उस टाइम पे। ही आस्क्ड पीपल, लोगों से उन्होंने पूछा इंडिया के, टू राइज अबव रिलीजन एंड कास्ट लॉयल्टीज। ही उन्होंने काम किया अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स के ऊपर भी, ठीक है, जो वुमेन्स को जो है बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। सो सम पीपल वर अपोज, गांधी जी के अपोजिशन में थे कुछ, उनके आइडियाज़ के अपोज थे कुछ लोग। सो ऑन 30 जनवरी 1948 में वैन, जब वो प्रेयर के लिए जा रहे थे, ही वॉज शूट आउट बाय द फैंटेस्टिक पर्सन, फेनेटिक पर्सन के थ्रू उनको शूट आउट कर दिया था। एंड द होल जो वर्ड है वो उनकी डेथ, मतलब उनकी डेथ में बहुत दुखी था। हिज समाधि बनाई गई उनकी राजघाट पर दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्टिन ल्यूथर किंग, जिनका टाइम पीरियड 1929 से 1968 के बीच में था। सो मार्टिन ल्यूथर किंग जो थे वो 15 जनवरी 1929 में बॉर्न हुए थे एटलांटा में इन यूएसए के अंदर। ही वॉज, ये ब्लैक अमेरिकन थे। ही लीड द सिविल राइट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उन्होंने सिविल राइट, जो सिविल राइट मूवमेंट है उसको लीड किया था इन 1950s में एंड 1960s में, ठीक है। इन साउथर्न स्टेट ऑफ अमेरिका जो ब्लैक लोग थे उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। सो मोस्ट ऑफ दैम, और उनमें से अधिकतर जो है वो ह्यूमैनिलाइजेशन के सफ़र होते थे। एंड दे वर नॉट, उन्हें अलाउ नहीं था कि वो सीट पब्लिक बस में बैठ के जाएं अंटिल ऑल द वाइट हैज़ बीन सीट, सारे वाइट गोरे लोग बैठते थे और काले लोग नहीं बैठते थे, ठीक है। तो ब्लैक थे, उन्हें अलाउ नहीं था एंटर करना रेस्टोरेंट्स में। मार्टिन लूथर किंग ने डिसाइड किया टू रेसिस्ट ऑल सच प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, कि ये जो भेदभाव हो रहा है वो उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे। मार्टिन लूथर किंग ने ट्रेवल किया, ठीक है, यूएसए और बाकी कंट्री, एंड ही मीट, और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल्स और रिलीजियस लीडर्स से वो मिले थे। फाइनली उन्होंने अडॉप्ट किया द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस का पाथ एज शोन बाय महात्मा गांधी ने जो उन्हें बताया था। उनका जो मूवमेंट था, हिज मूवमेंट इन यूएसए बिकम
वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हुआ वो, एंड मैनी वाइट्स, और बहुत सारे गोरे लोगों ने उसे सपोर्ट किया। उन्हें ही वॉज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज से भी उन्हें अवार्ड किया गया था 1964 में। He was assassinated in 1968 at the age of 39 की एज में उसे असाइन किया था, एंड ही लिव्ड एंड डेड फॉर हाई ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। Thus many people, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड में उन्होंने डिसाइड किया देयर लाइफ फॉर सर्विस एंड ह्यूमैनिटी, मतलब वो ह्यूमैनिटी के लिए ही अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे। ही शुड पे आवर रेस्पेक्ट, उन्हें हमारी रेस्पेक्ट मिलती है ऑल दोज नोबल पीपल्स की, एंड शुड फॉलो द पाथ शोन बाय देम, और हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया था हमें उसी पर चलना चाहिए, ठीक है। So this chapter is completed now, and let us remember some points of this chapter. जो सॉक्रेट्स थे उन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को, ठीक है, कि वो क्रिटिकली और सोचें और एक्सेप्ट करें, ठीक है, एक्सेप्ट नथिंग, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ सच्चाई के, जो सच है उस पे चलना है। अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के, ठीक है, जिन्होंने स्लेवरी के जो अपोज में थे। कार्ल मैक्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है, वो प्रोपोगेट करते थे सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को। गांधी जी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक और वाइट के अगेंस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने भी नॉन वायलेंस का पाथ अपनाया था, और उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, इन 1964 में, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।